कि भाई जिलाधिकारी जी बैठे, क्योंकि हम जो अधिकारी वहाँ बैठे थे वो सक्षम नहीं थे। हम कोई बात कहते, वो कहते हम डीएम साहब से बात करेंगे, तो हमने कहा सीधे डीएम साहब ही क्यों नहीं बात कर लेते, अथॉरिटी तो वही है, तो डीएम साहब ही आ जाती तो एक बार अच्छा रहता। दूसरा, जो मानक की बात आ रही है, जैसा कि अब हमें जो जानकारी है, जो मिली है, आप लोगों को तो और ज़्यादा पता होगा, वॉकवे माल के पास मानक कहाँ गए? किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए मानक चेंज हो गए? साफ दिखता है कि एक अलग से रास्ता दिया गया है। वहाँ पर क्या है, वहाँ 7, 7.5, 8 मीटर की चौड़ाई रहेगी वहाँ, तो वॉकवे माल क्या शहर से बाहर है? लेकिन क्या है कि छोटे छोटे व्यापारियों पर बस चल रहा है, डंडा चल रहा है। वॉकवे माल आप सब लोगों के सामने जीता जागता लड़ रहा है, वहाँ मानक कहाँ गए? उसमें साथ क्यों नहीं आता डिपार्टमेंटल? बताइए। जो दुकानदार 1000 रुपए की दुकानों से लेते ठेले वाले सड़क बेच के पैसा ले रहे हैं, उनको हटाया जाए। भी हम पहले से कहा है, हम जो भी दुकानदार अपने आगे बैठा के पैसा ले रहा है उसका व्यापार मंडल पूर्ण विरोध करता है। हमने कभी उनके समर्थन में नहीं आए, ना आएंगे कभी। तो व्यापार मंडल क्यों नहीं करता उसमें? हमने तो प्रशासन से कह रखा आप कार्रवाई करें, प्रशासन क्यों नहीं करता? व्यापार मंडल समर्थन में आता है? नहीं, हम समर्थन में नहीं आते। तो अतिक्रमण समर्थन में तो आ रहे हैं? नहीं, अतिक्रमण नहीं, हम अतिक्रमणकारी नहीं है। सबसे अहम बात, आज अधिकारी संबंधित विभाग अतिक्रमण चिल्ला रहे हैं। क्या जो ये ऐसी बातें होती हैं, जिन अधिकारियों के दौर में ये सब हुआ था, हम उसको अतिक्रमण नहीं मानते हैं। यदि वो आज उसको अतिक्रमण मान रहे हैं, तो जिसके शासनकाल में या जो अधिकारी था, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि शासन प्रशासन बहुत ताकतवर होता है। हम यानी कि व्यापारी समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, इसे जब चाहे उथल पुथल किया जा सकता है। लेकिन हम बार बार डिमांड ये कर रहे हैं कि जब एक शराब की दुकानों के लिए नियम को ताक पर रखा जा सकता है, तो एक सैकड़ों व्यापारी, व्यापार के साथ उनके कर्मचारी भी होते हैं, एक दुकान से 5-5, 6 परिवार पलते हैं, उन पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि शराब के व्यवसाय को जनता की नज़र में हमेशा गलत माना गया है। गलत काम के लिए नियम चेंज हो सकता है, तो अच्छे व्यापारी वर्ग के लिए उसी नियम को लागू क्यों नहीं किया जाता है, जो कि 7.5 मीटर है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये लगातार 5 दिन से हल्द्वानी में एक बहुत बड़ी अतिक्रमण खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अधिकारियों का कहना है ये अतिक्रमण है। तो मेरा सवाल ये है, जिन अधिकारियों के समय में या उन विभागों के समय होता, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि पीड़ित व्यक्ति हो रहा है, पीड़ित व्यापारी हो रहा है। मान्यवर, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, इससे अतिक्रमण कह के व्यापारी को बदनाम किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। व्यापारी कभी भी अतिक्रमण के पक्ष में नहीं रहता है, कभी अतिक्रमण के पक्ष में रहता है, लेकिन बार बार अतिक्रमण कह के ऐसा भय का माहौल बना दिया गया है, झूठा माहौल बना दिया गया है कि व्यापारी की नींद, चैन, सुख चैन सब हराम हो गया है। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो आंदोलन था उसका असर ऊपर तक जा रहा है। अब मेन दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आज हमारा जो प्रेस का करने का मूल उद्देश्य ये है कि भाई हमें चाहिए डीएम साहिबा से टाइम, जो कि इन व्यापारियों की पीड़ाओं को सुने और वास्तविक स्थिति को समझें। अभी हो क्या रहा है कि जितनी भी व्यापारियों के साथ वार्ता हुई है, जिलाधिकारी महोदया सामने नहीं बैठ रही, वो किसी ना किसी अधिकारी को सामने ला के रख दे रही है। हम चाहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय से बात की जाए। पहले तो हमारा पहला सवाल है कि ये मार्ग है क्या? जिला मार्ग है, राज्य मार्ग है या नेशनल हाईवे? उसके साथ यदि ये जिला मार्ग है, तो जिला मार्ग में 9 मीटर न्यूनतम का यहाँ पे वो है, प्रावधान है। तो भाई 9 मीटर में जब शहर सुधर सकता है, तो आप उसको 7.5 ग्रामीण क्षेत्र में है, वो ग्रामीण क्षेत्र में 7.5 है, शहरी क्षेत्रों में 9 मीटर का मानक है। तो हम चाहते हैं कि उस पे कार्रवाई हो। और भाई देखो, ये 12 मीटर कह रहे हैं, 9 मीटर मानक में यदि काम हो जाता है तो सारे व्यापारियों की दुकानें भी बच जाती हैं और शहर का सौंदर्यीकरण भी हो जाता है। तो ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए। राजमार्गों के लिए सड़क की आदर्श और मानक इकाई चौड़ाई 12 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, और प्रमुख जिला सड़क, ये प्रमुख जिला सड़क पे आती है, इसके के लिए न्यूनतम लगभग 9 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। तो हाँ, तो ये हम 9 मीटर की बात कर रहे हैं। ये 9 मीटर में हमें कोई, देखो सारे व्यापारी बच जाएंगे 9 मीटर में। जिनका आगे से थोड़ी बहुत जाएगा, कम से कम वो बैठने के लिए तो होंगे, गोदाम कहीं पे किराए पे लेके अपना व्यापार कर सकेंगे। इस भाई ये जो जिला प्रशासन की नीति है, वो केवल और केवल उजाड़ने की है कि व्यापारियों को खत्म कर दिया जाए। जो उनको जो है आप कहीं विस्थापित करें पहले, हाँ, उसके लिए भी आपकी, हाँ, ये भी आपकी होनी चाहिए।
देखिए विस्थापन का हमने, लेकिन तोड़ना भी तब होगा जब उनके विस्थापन की व्यवस्था पूरी होगी, क्योंकि देखो सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। इस छोटी सी दुकानों से उनके परिवार की रोजी रोटी, आजीविका, बच्चों का फीस वगैरह सब उससे चलती है। यदि उसकी दुकान टूट जाएगी तो वो तो सीधे रोड पे आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अब देखिए हमारी तो आज की जो प्रमुख वो है कि हम चाहते हैं माननीय जिलाधिकारी महोदया इन व्यापारियों को समय देके इनकी बात को सुने, बस उसके बाद जब आगे का जो होगा हम अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। प्रयास करने का मकसद था, मूल मकसद यह है कि एक तो बार बार जो एक अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है व्यापारियों को, हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमें इस पर आपत्ति है। 60 साल पुरानी 1939 की भी बनी हुई बिल्डिंग है, इसमें एक बिल्डिंग कारणों की चुराई में 1939 की भी है, उनको आज अतिक्रमणकारी कहकर संबोधित किया जा रहा है, इस बात पर हमें सख्त आपत्ति है। और दूसरी बात यह है कि जिलाधिकारी जी से एक बार हम जो पीड़ित व्यापारी हैं, हम लोगों की बैठक नहीं हुई और हमने कई बार उनको फोन भी लगाया, लेकिन आप लोगों ने समय तो लिया था, हमें समय नहीं मिला। हेलीपैड पर मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि बृहस्पतिवार को मेरे से फ़ोन लगाना अगले दिन, लेकिन हमने फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन नहीं उठा और तब से मैसेज डाला, उसका जवाब भी नहीं आया। और अब हम जो है कल, हालांकि हमें समय नहीं मिला है, हम एक बार जिलाधिकारी जी से सीधे इस मामले में बातचीत करना चाहते हैं।